हेलो स्टूडेंट, हम फिर से आपके लिए कुछ एक नया कंसेप्ट लेकर आए जो आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों तक इसको शेयर कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलता है, यानी कि हर एक एग्जाम में एक ऐसा सवाल क्या किया जाता है, पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी कि CIT और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 32 गुना हो जाती है, यानी 2 गुना हो जाती है, तो वो कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगी? हमें पता है 4 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 2 गुना। अब पूछ रहा है ये कितने साल में 32 गुना हो जाएगी। अब देखिए यहां से हम किस तरह इसको आसान तरीके से, यानी कि 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। फिर कह रहा है वो कितने वर्ष में ये कितनी हो जाएगी, 32 गुना। अब देखिए ये 2 की पावर ये कितना है, यानी कि 32 कब आया, ये किसी का पावर होगा। यानी कि अगर हम इस 2 को 5 बार लिखते हैं, कितनी बार, 5 बार, तो हमें कितना होता है, 32 प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है, 32। तो हम इसको, यानी कि ये 2 की पावर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और इस 5 का हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 का इसमें मल्टीप्लाई करने है, तो हमारा साल कितना आ जाएगा, 20 साल हो जाएगा। यानी कि 20 साल में कितनी हो जाएगी, ये 32 गुना हो जाएगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को आसान तरीके से कर सकते हैं। आज भी जैसे अगर बहुत सारे सवाल इस पर आधारित पूछे जाते हैं, यानी कि हमने देखिए 4 वर्ष में कितना हो रहा था, 2 गुना। अब कह रहा है 32 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो हमने पता है 2 की पावर 32 कितना होता है, यानी कि 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। और ये कितना आ गया, 5, यानी 2 की पावर 5 है। इसी 5 का इससे क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा क्या निकल आएगा, साल निकल आएगा। तो मतलब कितना है, 20 साल में कितनी हो जाएगी, 32 गुना हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम। हेलो स्टूडेंट, इसी प्रकार यहाँ पर हमारे कुछ कंसेप्ट और हैं जो आने वाले एग्जाम में देखते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर का पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अंतर। अब देखिए, 1 साल के अंतर के लिए बात करेगा तो हमें क्या आएगा, 0 आएगा, यानी डी बराबर कितना आएगा, अंतर, डिफरेंस बराबर 0 आएगा। अगर 2 साल के, ज्यादातर हमें 2 साल का और 3 साल का एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। तो ये याद रखिए, डिफरेंस पूछे 2 साल के लिए, डिफरेंस चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में, तो हमें ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है, डी स्क्वायर, यानी डी बराबर PR का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इसी प्रकार 3 साल के लिए पूछेगा तो हमें क्या याद रखना है, ये PR स्क्वायर कोष्टक में 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। तो ये आपको चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर का पूछता है। 1 साल का पूछेगा, 2 साल का, ज्यादातर है 2 साल और 3 साल का क्या पूछता है, डिफरेंस पूछता है। किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम, उन्हीं कंसेप्ट को रख रहे हैं जो आने वाले एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम किस्त को भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर 2 वर्षों की किस्त के लिए पूछेगा तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, P अपॉन R 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 1, फिर उसकी पावर 2, यानी 2 साल के लिए। 3 साल के लिए ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक किस्त को हम निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ये प्रत्येक किस्त निकालने के लिए क्या करना है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। इसी प्रकार ये 3 साल के लिए है प्रत्येक किस्त निकालने के लिए, और ये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक कंसेप्ट को सीख सकते हैं, और कंसेप्ट के द्वारा ही आने वाले सवालों को जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन सवालों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।